दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 6 दिवसीय दौरे पर भारत आ चुके हैं और इस 6 दिवसीय दौरे में उनका एक दिन का प्रोग्राम दारुल उलूम देवबंद में भी रखा गया है। उसी दारुल उलूम देवबंद में उनका प्रोग्राम रखा गया है जिस दारुल उलूम देवबंद पर बहुत सी दफा झूठे इल्जामात लग चुके हैं कि दारुल उलूम देवबंद में ऐसी पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई होती है। अब दारुल उलूम देवबंद जाने का उनका मकसद क्या है? सरकार की देख रेख में वो भारत के 6 दिवसीय दौरे पर आएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनका इस्तकबाल करेंगे, उनके साथ उनकी मीटिंग होगी और क्या क्या होगा वो हम इस वीडियो में तफसील के साथ जानेंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब वक्त बदलता है तो फिर इंसान के दिन बदलते हैं। आपने देखा कि सीरिया के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जब उन पर अमेरिका ने $12 मिलियन का इनाम रखा था, लेकिन उसी के साथ बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति को चाय पीनी पड़ी थी और सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी जो मीटिंग कराई थी उसमें उनके ऊपर लगे इल्जामात तमाम हटा लिए गए थे और फिर उसके साथ जो पूरा प्रोग्राम उनका तय था, वो पूरा शेड्यूल उनका तय हो गया। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, जो कि अब तक यूएन की ब्लैक लिस्ट में थे, 2021 में तालिबान ने जब अमेरिका को अपने देश से मार मार कर भगाया था, जिन तालिबानियों को लेकर बीजेपी की सरकार ने दिन रात मुसलमानों के खिलाफ खूब बातें बताई थी और खूब हंगामा मचाया गया था और बहुत सारे मुसलमानों को तो तालिबान की सोच का भी कहा था। पुराने वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, कई सारे बीजेपी के नेताओं ने मुसलमानों को तालिबानी सोच का कहा था। और तो और सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से करने के लिए राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A का केस भी लगाया गया था। 2021 में कुल 25 से 30 मुसलमानों पर एफआईआर की गई थी कि ये सब तालिबान के आजाद होने की या तालिबान को सपोर्ट करने की फेसबुक पर पोस्ट करते हैं या खुशियां मनाते हैं। सिर्फ आसाम में ही 15+ मामले आए थे कि जिन पर एफआईआर दर्ज हुई थी अफगानिस्तान के हक में पोस्ट डालने की, अफगानिस्तान के हक में कोई भी वीडियो डालने की या फोटो डालने की। तालिबान शासन के बाद पहली बार अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज भारत के 6 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की यात्रा प्रतिबंध में छूट के बाद ये 6 दिवसीय दौरा भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह दौरा तालिबान को वैश्विक वेदिकता दिलाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। ये अफगानिस्तान की तरफ से जो ये 6 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है या भारत की तरफ से, ये दोनों देशों के हक में क्या होगा इसका फैसला बाद में आएगा। आमिर खान मुत्तकी तालिबान के कट्टर नेता हैं जो 2001 से यूएन की ब्लैक लिस्ट पर थे। आज रूस के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 सितंबर को उन्हें 9 से 16 अक्टूबर तक भारत आने की विशेष छूट दी है। ये 2021 में तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद काबुल से दिल्ली का पहला मंत्री स्तरीय दौरा है। हालांकि ये यात्रा पिछले महीने सितंबर में होनी थी, लेकिन किन कारणों की वजह से ये यात्रा रद्द की गई इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के साथ मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यह जरूरी कदम है। आमिर खान मुत्तकी का स्वागत विदेश मंत्रालय ने पूर्ण प्रोटोकॉल के साथ किया। उनके साथ अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद हैं, जिसमें व्यापार और शिक्षा विशेषज्ञ भी शामिल है। ये 6 दिवसीय दौरा जो होना है, इसमें क्या क्या होगा आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। कल यानी 10 अक्टूबर को आमिर खान मुत्तकी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बैठक होगी। चर्चा में चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार, अफगानिस्तान में विकास परियोजनाएं और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख मुद्दे होंगे। भारत ने हाल ही में चाबहार के लिए अमेरिकी सैंक्शंस में छूट हासिल की है, जो अफगानिस्तान के लिए
जीवन रेखा साबित हो सकता है। भारत अफगानिस्तान के साथ किन किन बातों पर चर्चा करेगा, इसके अलावा मुत्तकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। तालिबान अफगान दूतावास को पूर्ण राजनयिक दर्जा देने की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने साफ शर्त रखी है अफगान मिट्टी का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंक के लिए नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार, खासकर महिलाओं की शिक्षा पर तालिबान की नीतियों पर भी बात होगी। हालांकि भारत ने अभी तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है और ये पहला किसी मंत्री का दौरा है। तालिबान को अब तक कोई औपचारिक मान्यता भी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। ये सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं, आमिर खान मुत्तकी का एजेंडा सांस्कृतिक भी है। शनिवार को वो उत्तर प्रदेश के देवबंद जाएंगे, जहां दारुल उलूम देवबंद मदरसे में अफगानिस्तान के कुछ छात्र भी पढ़ते हैं। देवबंद की वैचारिक जड़ें तालिबान से जुड़ी है, इसलिए ये दौरा खास अहमियत रखता है। बहुत सी दफा तालिबान का साथ देने के इल्जाम भी दारुल उलूम देवबंद पर लग चुके हैं। रविवार को आगरा में ताजमहल का भ्रमण और फिर मुंबई व हैदराबाद में अफगान व्यापारियों से मुलाकात, ये यात्रा आर्थिक सहयोग बढ़ाने का मौका है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को 3 लाख टन गेहूं, दवाइयां और बुनियादी ढांचा सहायता दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के इस दौरे से पाकिस्तान की नींद पूरी तरह से हराम है। इस्लामाबाद ने यूएन में इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तालिबान के भारत झुकाव से पाक की अफगान रणनीति पर सवाल उठे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं, इसका तो आप सबको पता है, सोशल मीडिया पर ये सारी बातें वायरल हो रही है। दूसरी तरफ चीन और रूस भी काबुल के करीब आ रहे हैं, लेकिन भारत का यह कदम क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का संदेश है। विशेषज्ञ कहते हैं यह दौरा तालिबान को मुख्यधारा में लाने की दिशा में भारत का सतर्क लेकिन रचनात्मक कदम है। तालिबान के विदेश मंत्री जो भारत के 6 दिवसीय दौरे पर है, उनका यह दौरा भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में नया अध्याय लिखेगा या सिर्फ मानवीय सहयोग तक सीमित रहेगा, हम आप तक ये तमाम अपडेट्स लाते रहेंगे। आप अगली अपडेट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में।